दबा दिया समाज ने से, अब ऊपर तो उसे लाना होगा। बदलाव हो समाज में तो चिंगारी तो जगाना होगा। शिक्षा के दीपक से हर घर में दीप जलाना है। पिछड़े हुए उन लोगों में चिंगारी को जगाना है। नस्ल के पावर से लोगों को चापता, क्यों ऐसे लोगों की रूह नहीं कांपता। खुद की खौफ से लोगों की आवाज को दबाता है, इसीलिए जीआईपी उनमें चिंगारी को जगाता है। हेलो एंड वेलकम टू जीआईपी। आज रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है। इस चीज को जानने से पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिर स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है, सबसे पहले जानते हैं कि किसे कहते हैं मीडियम। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस जिससे लाइट ट्रैवल कर सकती है या जो लाइट ट्रैवल करती है उससे हम लोग मीडियम कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताने से पहले मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा आपके पीछे वाला नॉलेज से। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो वो बेंड कर जाती है, उसका डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि दोनों मीडियम का स्पीड अलग अलग होती है। जिसके वजह से चूंकि स्पीड अलग अलग है, एक मीडियम में अलग स्पीड है, दूसरे मीडियम में अलग स्पीड है, जिसके वजह से ये बेंडिंग होती है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया गया कि स्पीड अलग होने से बेंडिंग होती है, ठीक है, लेकिन किस रेस की भी बेंडिंग होती है। एक मीडियम से कंपेयर में दूसरा मीडियम, एक मीडियम से कंपेयर में दूसरा मीडियम में जब जाता है तो कितना बेंडिंग होता है, किस रेशियो में बेंडिंग होता है भाई। इस बात को बताने के लिए एक टर्म बनाया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताती है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करती है ना, तो लाइट का जो रे है उसका बेंडिंग होता है, कितना बेंडिंग हो सकता है ना, अमाउंट ऑफ बेंडिंग कितना है, बेंडिंग एबिलिटी कितना है, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट पास करती है तो उन दोनों मीडियम्स का जो स्पीड का रेशियो होती है, उस दोनों मीडियम में लाइट का स्पीड का रेशियो होती है, उससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा एक डायग्राम के अनुसार। ये है एक ग्लास स्लैब, जिसे हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी कहते हैं, और बाहर में है एयर और ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जैसे ही ये रे ऑफ लाइट ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट करेगी तो इसका रे ऑफ लाइट का बेंडिंग होगा। बेंडिंग किधर होगा? क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगी इसका रे ऑफ लाइट, नॉर्मल की ओर बेंड करके। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। मीडियम 1 में जो लाइट का स्पीड है, एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि v1 है, और मीडियम 2 में जो लाइट का स्पीड है मान लीजिए v2 है। उसी तरह से जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है वो मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको मान लीजिए कि एंगल r है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता कैसे लगाते हैं? एज्यूम कीजिए कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं मीडियम 2 का मीडियम 1 के कंपेयर में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की क्या होगा। तो मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट कितना है उसका ऊपर लिखेंगे, और मीडियम 2
1 के कंपैरिजन में कितना है। हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं, मान लीजिए कि एक जो है ना सो n है, ये n है जो ये बताती है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। हम लोग निकालना चाह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके कंपैरिजन में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि मीडियम 1 की तुलना में निकालना चाह रहे हैं कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो। तो इसके लिए जो होता है वो जो मीडियम 2 का निकालना चाहते हैं, तो पहले रे ऑफ लाइट कहां थी? मीडियम 1 में। तो मीडियम 1 में रे ऑफ लाइट का जो रेज है उसका स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? आपको बताए थे कि मीडियम 1 में लाइट का स्पीड v1 है, तो यहाँ पर लिख दिया v1 डिवाइडेड बाय यानी कि रेशियो किसके साथ, है ना, मीडियम 2 में जो लाइट का वेलोसिटी है, लाइट का जो स्पीड है उसके साथ। ये बात से दिखाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम 2 का कितना होगा। अलग अलग किताबों में इसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग मेथड है, जैसे कि कुछ बुक्स में ये बताया गया ये मीडियम 2 है तो ऐसे n2 1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और फॉर्मूला वही कि जो कि पहले कहां 1 से 2 में पास हो रही है, तो v1 हो गया स्पीड ऑफ लाइट, v2 स्पीड ऑफ मीडियम 2। ये ऐसे बात तो वही है लेकिन अलग अलग प्रेजेंट करने की तरीका है, तो अब ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसके लिए जो है ना तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि यही बेहतर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना सो इसका अलग अलग हो सकता है फॉर्म हो, जैसे कि पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग को बताने जा रहे हैं वो है ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नजर डालते हैं किसको बोलते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट पास करेगी तो उन दोनों मीडियम्स का स्पीड का रेशियो कितना होगा ये बताता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। लेकिन एक और होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताती है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताती है कि एयर के तुलना में किसी भी मीडियम में, एयर के तुलना में, एयर एक मीडियम है, उस मीडियम के तुलना में कोई दूसरा मीडियम है जैसे कि वाटर है, एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो बताती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना सो एयर के तुलना में या तो फिर वैक्यूम के तुलना में स्पीड ऑफ लाइट को दिखाती है उस मीडियम का जिसका हम लोग निकालना चाह रहे हैं। जैसे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो वो जितना भी, जैसे कि मान लीजिए 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का 1.5 है वो ये दिखाती है कि एयर के तुलना में जो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का है वो उसका रेशियो 1.5 है यानी कि 3/2 है। ये तो बात की बात है। हम लोग फॉर्मूला से कैसे एक्सप्लेन करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और या तो फिर जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस बात को जानने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक है वैक्यूम और एक है एयर, दोनों में लगभग स्पीड ऑफ लाइट बराबर होती है। एक में 2.99 ऐसा कुछ होती है और एक किसमें ये होती है एयर में कितना, सॉरी वैक्यूम में, और एयर में कितनी होती है 2.99 और 70, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए ना, है ना, तो दोनों का जो स्पीड ऑफ लाइट है
वो कंपैरेटिवली बराबर है। यदि इसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो बराबर आता है। इसलिए यदि वैक्यूम लिखा हुआ है, एयर लिखा हुआ है, समझ लीजिए बात सेम है, समझ लीजिए बात सेम है, क्योंकि कैलकुलेशन में मेंटेन हो जाता है उतना राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका निकालना रहता है उसको आगे लिखते हैं, और फिर जिसकी कंपैरिजन में निकालना रहता है उसको पीछे लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए ग्लास का निकाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं, या तो फिर शॉर्ट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या तो फिर वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये कुछ बातें हैं जो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताती है। ये कैमरा में आया नहीं है ना, आप लिख लीजिए खुद से कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस किस चीजों पर निर्भर करती है, आइए एक बार नजर डालते हैं इस चीजों पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होती है यूनिटलेस, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट कैसे होगा भाई, है ना, ये v1 है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दोनों स्पीड में है, दोनों स्पीड है, हम लोग दोनों रेशियो निकालेंगे तो उसका जितना यूनिट हो कट जाएगा, है ना। सिर्फ ये कंपैरेटिव टर्म है, ये तुलना करके दिखाता है कि कौन किसका एक मीडियम का दूसरा मीडियम में, है ना, जब लाइट पास करती है तो किसका स्पीड, किस मीडियम में स्पीड ज्यादा है, किस मीडियम में स्पीड कम है, इसके बारे में उसका रेशियो को दिखाती है। इसका और यूनिट नहीं होता। ये किस चीज पर डिपेंड करती है? तो सबसे पहली बात, जिस मीडियम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिस मीडियम को हम लोग ले रहे हैं, है ना, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। उसके नेचर के डिपेंड करने के मतलब क्या है? तो उसके नेचर मतलब उसके प्रकृति मतलब, है ना, कि वो रेयर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो हम लोग लाइट ले रहे हैं, जो हम लोग लाइट को फॉल करवा रहे हैं, जो लाइट से हम लोग रिफ्रैक्शन हो रही है, रे ऑफ लाइट बेंड कर रही है, उस लाइट का वेवलेंथ कितना है, इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो ये सब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बात और बता दें आप लोगों को, है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को क्या बताती है, हम लोग को क्या जानकारी देती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहली बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि दो मीडियम है और वो ऑप्टिकली यदि सेम रहेगी, एग्जैक्टली सेम होंगी, है ना, तो जब रे ऑफ लाइट पास करेगा तो उसमें बेंडिंग नहीं होगा। ऑप्टिकली सेम कहने का मतलब ये हुआ कि डेंसिटी सेम होगा। बोल सकते हैं ऑप्टिकली सेम होने का मतलब ये हुआ, है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो उसमें बात ये होगा कि वहां पर बेंडिंग नहीं होगा। दूसरी बात ये ऑब्जर्व किया गया है कि जिस मीडियम में वो जो जितना भी मीडियम है ना, यदि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, तो वो ऑप्टिकली डेंसर भी होगा। क्या बोला मैंने आप लोगों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किसी मीडियम से तो उसका कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम से यदि ज्यादा है तो ये भी अमूमन देखा गया है कि दूसरे एक मीडियम से जो उसका डेंसिटी होगा वो भी ज्यादा ही होगा। एग्जांपल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ग्लास का 1.5
और वाटर का 1.33। यानी कि देखते हैं हम लोग ये कि पानी लिक्विड जो है ना, पानी जो है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और फिर जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ग्लास का जो डेंसिटी होता है वो भी ज्यादा होता है पानी के कंपेयर में। आई मीन टू से इट, आई मीन टू से सैम। यदि और आगे पॉइंट को देखा जाए तो हर केस में ये भी बात सही नहीं है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना, उसका वो जो है ना, इसमें एक बात जानना जरूरी है कि क्या किसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी और किसको बोलते हैं मास डेंसिटी। अमूमन देखा गया है कि जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है उसका मास डेंसिटी भी ज्यादा होता है, लेकिन हर बार में हर चीजों में ये सही नहीं है। जैसे कि जो केरोसिन ऑयल होता है उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा होती है, लेकिन यदि मास डेंसिटी की बात किया जाए तो पानी का ज्यादा होती है ये डेंसिटी, पानी का, है ना, डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू द केरोसिन। अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक मीडियम है, क्या है, कोई एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। एक ऐसा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट फॉल करती है, पास करती है, तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और फिर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी तो उसका जो कंपैरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा उसके जस्ट रेसिप्रोकल होगा। आई मीन टू से दैट यदि बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट को पास कराने का तरीका को बदल दे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास करा रहे हैं तो इस मीडियम 2 का जो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ना, जब रे ऑफ लाइट को मीडियम 2 से मीडियम 1 में फॉल कराएंगे तो मीडियम 2 को मीडियम 1 से फॉल कराएंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कितना 1 को होगा वो जो होगा तो मीडियम 2 वाले का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये कैसे बोल रहे हैं, आइए ध्यान देते हैं एक टॉपिक पे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मीडियम 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को निकालना है तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन टू द 1, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के कंपैरिजन में क्या होगा v1 by v2। और यदि थोड़ा सा और देखिए, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 ये समझ लीजिए कि दूसरा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मीडियम 1 का 2 के कंपेयर में कितना होगा, तो 2 का 1 से निकालना है तो क्या होता है, पहली बात v2 by v1 होगा। यदि आप थोड़ा सा इसको देखें तो नहीं लग रहा है कि आपको कि n1 जो है ना n2 का जस्ट रेसिप्रोकल। यहां से इक्वेशन 1 और 2 हम लोग को ये समझ में आता है कि 1n1 जो होता है ना 1n2 जो होता है ना, सो 1/2n1 के बराबर होता है। यानी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करती है तो पहला दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन टू द 1, है ना, इज रेसिप्रोकल टू द क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 कंपैरिजन टू द 2। दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।